अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इजी चैनल फॉर यू। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है, रश की छोटी वैन टेरियस आई हुई है। और इसके जो है ना फ्रंट सस्पेंशन से आवाज़ आ रही है। चेक करते हैं वो किस चीज़ की आवाज़ है, उसको डायग्नोज करते हैं ड्राइव करके और उसका सलूशन आपको बताते हैं कि क्या होता है। डायग्नोज का तरीका भी आपको समझ आ जाएगा कि यार वो क्या होता है, कैसे डायग्नोज किया जाता है। सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर है, मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए इस वीडियो को मुकम्मल। चलिए जी, हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव का आगाज़ कर दिया है। अभी चेक करते हैं, जैसे ही गाड़ी का दूसरे गियर में डाला है अभी तक तो, और ये हल्की सी आवाज़ आने लग गई है। अभी आपको क्लियर हो जाएगी। ये जब गाड़ी न्यूट्रल के अंदर भी होती है तो मुसलसल आवाज़ आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। ये अब क्लियर कट आवाज़ आ रही है। ये हमने गाड़ी न्यूट्रल कर दी इस वक्त और इसके अंदर मुसलसल आवाज़ आ रही है। और यार ऐसे लग रहा है जैसे डिफरेंशिएट की होती है, मतलब जो हिस्सा होता है फ्रंट वाला या बैक वाला, क्योंकि 4x4 है तो उसके अंदर जो शाफ्ट लगी होती है गाड़ी की ड्राइव के लिए, उसकी हिस्से की आवाज़ है, फ्रंट वाले हिस्से की या बैक वाले हिस्से की। और बैरिंग की भी मुझे लग रही है, लेफ़्ट वाले बैरिंग से भी मुझे आ रही है। तो दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि दोनों में से किस चीज़ की है, वो हम खोल के चेक करेंगे अभी। ये जैसे ही हमने अभी 40 की लिमिट को क्रॉस किया है तो आवाज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई है और ये मुसलसल आ रही है, लेफ़्ट साइड से आ रही है। मुझे लग रहा है इसका जो फ्रंट बैरिंग है उसके अंदर भी आवाज़ है और इसका जो ये आवाज़ है। अभी गाड़ी न्यूट्रल है, आरपीएम बिल्कुल डाउन है 700-800 और ये मुसलसल आवाज़ आ रही है। ये या तो इसका जो फ्रंट हिस्सा लगा होता है शाफ्ट के साथ फ्रंट व्हील को घुमाने के लिए, या तो उसकी आवाज़ है या बैरिंग की आवाज़ है, या दोनों में आवाज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं जी। इस गाड़ी का अब हमने खोल लिया। ये अब मैं आपको दिखाऊं, ये पड़ा हुआ इसके अंदर बैरिंग होता है, ये अंदर बैरिंग लगा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे। तो भी इसको चेक करके इसके अंदर आवाज़ है ही नहीं है। इसके अंदर ना सिर्फ आवाज़ है बल्कि बहुत बड़ी इसके अंदर ना, जिसको बोलते हैं बैरिंग की गोलियों की रड़क, यानी वो रगड़ रगड़ कर उसके अंदर ना, उसके अंदर खड्डा पड़ गया, वो डैमेज हो चुकी है प्रॉपर। उस तरह की रड़क की आवाज़ आ रही है बीच में। मैं भी आपको आवाज़ सुना। इसके अंदर प्ले भी आ चुकी है और रड़क भी बहुत ज़्यादा इसमें शोर है, रड़क है बहुत ज़्यादा। तो अभी इस बैरिंग को चेंज करेंगे और जो हिस्से वाली आवाज़ है इसको भी चेक करेंगे। ये इसका फ्रंट हिस्सा लगा हुआ है, दरअसल गियर बॉक्स इसका पीछे होता है एक्चुअली, ये इसका फ्रंट हिस्सा लगा हुआ है। तो उसको भी चेक करेंगे, इसके अंदर आवाज़ तो नहीं है। एक साइड का तो ये बैरिंग जो था ना उसके अंदर ये था, आवाज़ थी। इसके अंदर देखिए प्ले भी है और इसके अंदर भी आवाज़ है, दूसरी साइड वाले में भी है। और अब हमने इसका जो है ना फ्रंट वाला जो शाफ्ट का हिस्सा है उसको खोलेंगे, उसके अंदर भी आवाज़ है। ये तीनों चीज़ों के अंदर आवाज़ है, तीनों को बारी बारी खोल रहे हैं। इसका डिफरेंशियल खुल चुका है, इसकी आवाज़ चेक करेंगे। तीन बैरिंग लेंगे जी,
ये भी हम इसको चेंज करेंगे, आपके अंदर डालेंगे, ये बैरिंग फिट करेंगे, ओरिजिनल जापानी बैरिंग लेकर आए। उसके बाद देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। इंशाल्लाह इसकी आवाज़ खत्म हो जाएगी। बैरिंग दोनों हबों में पड़ गए हैं और ये देखिए इसमें प्ले चेक करें तो भी, ये इस जगह चेक करें तो प्ले बिल्कुल भी नहीं है। ये घुमा के भी चेक करें तो आवाज़ नहीं, बिल्कुल स्मूथ हो गया। अभी ये दूसरा भी आ गया है, इसके अंदर भी प्ले नहीं है। बाहर दबा हटा के भी चेक किया, इसके अंदर प्ले नहीं है। घुमाया तो बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है। वो जो बैरिंग की रड़क है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा तो दोस्तों, इस वक्त गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो रही है। दोनों साइड के बेरिंग चेंज कर दिए और जो डिफरेंशिया था उसका जो था उसमें भी थोड़ा बहुत काम था, वो भी कर दिया। और जो चीज़ थी फाउंडेशन एक टूटा हुआ था उसका, डिफरेंशिया का, वो भी डाल दिया। और गाड़ी इस वक्त बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ये 40 पे पहले आवाज़ आती थी, अभी मैं जब 60 पे करूँगा और फिर मैं आपको न्यूट्रल करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि बिल्कुल स्मूथ चलेगी। न्यूट्रल हो चुकी है गाड़ी और कोई आवाज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो चुकी है। वो जो गां की आवाज़ थी वो बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वापस शॉप पे चलते हैं, थोड़ी सी फिटिंग रहती है नीचे शील्ड वगैरह की, वो लगा के इसको क्लियर करते हैं गाड़ी को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुश रहे, मुस्कुराते रहें और देखते रहें इसी चैनल को।